तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 20,000 रुपए के बजट में मिलने वाले सबसे तगड़े गेमिंग फोन्स की। और देखिए, ये सेगमेंट अब वो पहले वाला बजट सेगमेंट नहीं रहा। नहीं नहीं, ये तो अब एक असली गेमिंग का मैदान बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि क्या सच में 20,000 रुपए में वो फ्लैगशिप लेवल वाला गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है? मतलब, क्या ये मुमकिन भी है? जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो आइए इस पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। याद है कुछ साल पहले का टाइम? इस बजट में बीजीएमआई खेलना मतलब लैग, फ्रेम ड्रॉप्स और हाथ में गरम तवे जैसा फोन। मतलब मजा कम और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा। पर अब आज के समय में कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब ये कोई बजट सेगमेंट नहीं, बल्कि एक असली जंग का मैदान है। ऑल राइट, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक धांसू गेमिंग फोन की पहचान ना 3 चीजों से होती है। हम इसे कह सकते हैं गेमर्स की त्रिमूर्ति। और इसका पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है पावर। सीधी भाषा में कहें तो फोन का इंजन। देखिए, प्रोसेसर तो फोन का दिल है, उसका इंजन है, सब जानते हैं। लेकिन गेमिंग में ना सिर्फ टॉप स्पीड का कोई मतलब नहीं। असली खेल तो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस का है। मतलब घंटों गेम खेलने के बाद भी फोन बिना गर्म हुए एकदम मक्खन की तरह चले, स्टेबल फ्रेम रेट्स थे। इसीलिए 6 लाख से ऊपर का एंतुतो स्कोर एक सॉलिड बेंचमार्क माना जाता है। तो कौन से प्रोसेसर पे नजर रखनी है? ये रहे वो चैंपियंस। एक तरफ है मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज, जो इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस का कह सकते हैं बेताज बादशाह है, एकदम रॉ पावर। और दूसरी तरफ है स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज, जो एक भरोसेमंद स्टेबल परफॉर्मेंस देने वाला योद्धा है। चलिए, इंजन की बात तो हो गई। अब आते हैं त्रिमूर्ति के दूसरे स्तंभ पर, यानी सेंस। और इसका मतलब है डिस्प्ले। सीधी सी बात है, इतना पावरफुल इंजन किस काम का अगर गेम देखने और महसूस करने में मजा ही नहीं आए? यही तो स्क्रीन का सारा खेल शुरू होता है। आजकल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो समझ लीजिए बेसिक जरूरत बन गया है। इसके बिना गेम में वो स्मूथनेस, वो मक्खन वाली फील नहीं आती। लेकिन कुछ फोन्स जैसे कि मोटोरोला एज 50 फ्यूजन गेम को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं 144 हर्ट्ज के साथ। ये कॉम्पिटिटिव गेमिंग में बहुत तेज एक्शन के दौरान एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी एडवांटेज दे सकता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ रिफ्रेश रेट ही सब कुछ नहीं है। एक और छुपा हुआ हीरो है, और वो है टच सैंपलिंग रेट। मतलब स्क्रीन आपके टच पर कितनी कितनी तेजी से रिएक्ट करती है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग में तो मिलीसेकेंड्स में हार जीत का फैसला होता है, और यही हाई टच सैंपलिंग रेट वो फर्क पैदा कर सकता है। और इस बात का सबूत चाहिए कि बजट गेमिंग फोन कितने एडवांस हो चुके हैं, तो ये देखिए, iQOO Z9 जैसा फोन 120 हर्ट्ज का इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट देता है। 120 हर्ट्ज सोचकर देखिए, स्नाइपर्स के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा है। हर टैप, हर एक्शन इंस्टिंक्टली रजिस्टर होगा। तो पावर हो गया, सेंस हो गया। अब आते हैं हमारे त्रिमूर्ति के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, स्टैमिना। अरे भाई, जबरदस्त इंजन और कमाल के डिस्प्ले का क्या करेंगे अगर फोन आधे घंटे में ही दम तोड़ दे? लंबे गेमिंग सेशंस का सबसे बड़ा विलन जानते कौन है? थर्मल थ्रॉटलिंग। जैसे ही फोन गर्म होना शुरू होता है, प्रोसेसर अपनी परफॉर्मेंस गिरा देता है ताकि वो जलने से बच जाए। और नतीजा, लैग और फ्रेम ड्रॉप्स। सीधी सी बात है, एक बढ़िया कूलिंग सिस्टम के बिना सब बेकार है। तो एक चैंपियन स्टैमिना के लिए क्या क्या चाहिए? लिस्ट बना लीजिए। पहला, वेपर चैम्बर कूलिंग, जो गर्मी को बाहर फेंके। दूसरा, कम से कम 5000 mAh की बड़ी बैटरी। तीसरा, 45W या उससे ज्यादा की फास्ट चार्जिंग। और हाँ, बाईपास चार्जिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स तो सोने पे सुहागा हैं, जो गेमिंग के वक्त फोन को ठंडा रखते हैं। इन सब के बिना गेमिंग मैराथन नहीं हो सकती। तो अब हम थ्योरी समझ चुके हैं। हमें पता है कि एक टॉप क्लास गेमिंग फोन में क्या क्या देखना है। तो चलिए अब इन पैमानों पर कुछ असली दावेदारों को परखते हैं। देखते हैं कि असल मैदान में कौन बाजी मारता है। तो ये हैं हमारे टॉप कंटेस्टेंट्स। देखिए, पोको X7 Pro अपने खतरनाक प्रोसेसर और विशाल बैटरी के साथ पावर और स्टैमिना का किंग है। दूसरी तरफ iQOO Z9 अपने 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और बिजली की तरह तेज 1200 हर्ट्ज टच रेट के साथ रिफ्लेक्स और सेंस का मास्टर है। और फिर आता है Realme Narzo 70 Pro, जो एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर है, जो बढ़िया कूलिंग के साथ एक स्टेबल, भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। इसे गेमिंग का गोल्डन रूल समझ लीजिए।
अस्थिर 90 FPS से लाख गुना बेहतर है स्टेबल 60 FPS। क्या फायदा उस 90 FPS का जो 10 मिनट बाद ही गर्म होकर 45 FPS पर अटक जाए। कंसिस्टेंसी ही असली किंग है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अपना चैंपियन कैसे चुने? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। सही फोन वही है जो किसी के खेलने के स्टाइल और ज़रूरतों से मैच करे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम्स पर सेकंड के दीवानों की। अगर किसी के लिए सब कुछ 90 FPS है, अगर BGMI में रैंक पुश करना ही जिंदगी का मकसद है, तो फिर iQOO Z9 इस सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड किंग है। इसका प्रोसेसर और अल्ट्रा फास्ट टच रिस्पॉन्स इसी काम के लिए बना है। अब आते हैं मैराथन गेमर्स पर। वो लोग जो घंटों तक गेम में डूबे रहते हैं, जिन्हें ओवरहीटिंग से सख्त नफरत है और जिन्हें चाहिए एक न खत्म होने वाली बैटरी लाइफ। उनके लिए पोको 7 Pro और Realme Narzo 80 Pro असली स्टैमिना चैंपियंस हैं। ये फोन थके बिना लंबा साथ निभाते हैं। और आखिर में वो लोग जिन्हें एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब गेमिंग तो करनी है लेकिन साथ में एक कमाल का डिस्प्ले और ज़बरदस्त स्पीकर्स भी चाहिए फिल्में देखने के लिए, तो उनके लिए पोको X6 एक बहुत ही क्लियर चॉइस है। ये गेमिंग और एंटरटेनमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो ये था हमारा पूरा विश्लेषण 20,000 रुपए के बजट के बेस्ट गेमिंग फोन्स का। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, ऐसे में आज के गेमिंग फोन में वो एक कौन सी चीज है जिस पर कभी बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए? क्या वो रॉ पावर है, एक शानदार डिस्प्ले, या फिर एक बेहतरीन कूलिंग सिस्टम? इस पर सोचेगा जरूर।